हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। अच्छे होने की ही उम्मीद करती हूँ मैं, ताकि आप अच्छे रहें और पढ़ाई करते रहें और अपने एग्जाम्स को क्लियर कर लें। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हम करने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से साइन इंटरचेंज के क्वेश्चंस, जो कि इसी साल जीडी के 2024 पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो जैसा कि हमारी पिछली क्लास से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा, अगर आपने देखा होगा तो, कि साइन इंटरचेंज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं और हमें कुछ खास इसमें काम करना नहीं होता। बस हमें अपनी कैलकुलेशन पे और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उस पर ध्यान देना होता है और उस हिसाब से इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है, आफ्टर चेंजिंग द गिवन टू साइंस, दो साइंस को चेंज कर देंगे एक दूसरे के साथ, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। इन दोनों साइन को अगर हमने चेंज कर दिया इस इक्वेशन में, तो क्या वैल्यू आएगी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से। तो जल्दी जल्दी से इसको पुटअप कर लेते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे ही आपके आंखों के सामने में क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको उसको खुद से सॉल्व करना है। जब तक आप खुद से सॉल्व करने की जिम्मा नहीं उठाते हैं, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सो 7 × 8 - 6 है और यहाँ पे इंटू और माइनस भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे इंटू का माइनस हो जाएगा और माइनस का इंटू हो जाएगा। 7 और 8 के बीच में इंटू था तो अब माइनस हो गया। 8 और 6 के बीच में माइनस था तो अब इंटू हो गया। फिर है प्लस और फिर है 15/3। सो इसको सॉल्व कर लेंगे जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस और यहाँ पे प्लस, तो 5 3 × 15 होता है, ये 5 हो गया। 6 8 × 48 होता है, ये 8 हो गया, 48। तो इस तरह से ये आया। और फिर इसका 7 - 48 + 5 है, तो 7 और 5 को प्लस कर देंगे। तो 7 और 5 हो जाएगा 12 - 48। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 36। और क्योंकि 48 यानी बड़े वाले टर्म पे माइनस है, तो यहाँ पे -36 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में है 8 और 9 के बीच में माइनस है, जो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 9 और 2 के बीच में मल्टीप्लाई है, जो माइनस हो जाएगा। इसके बाद में है +45 और डिवाइडेड बाई में 5। तो ये 5 हो गया। तो इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में होगा 5 5 9 ज़ा 45, यहाँ पे 9 आएगा और ये -2 ऐसे ही आ जाएगा। और 8 9 ज़ा 72, तो इस तरह से आ जाएगा 72 - 2 + 9। अभी हम करेंगे 72 में 9 को प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 2 11 और 7 1 8। 81 - 2 हो जाएगा। 81 में -2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 79। सो यस, इन दोनों को इक्वेशन चेंज किया तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, -36 एंड 79, ऑप्शन नंबर 2। वैसे फर्स्ट ऑप्शन से भी जा सकते थे, मतलब फर्स्ट इक्वेशन की सॉल्यूशन से भी हमें पता चली गया था वो -36 है। तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। और क्योंकि अभी क्लास चल रही है तो हम पूरा सॉल्व कर ले तो बेटर रहेगा। शुरू शुरू में ये शॉर्टकट या कंजूसी करके छोटे छोटे कैलकुलेशन करके खत्म करने से आपको हो सकता है बाद में प्रॉब्लम आए। इसलिए शुरुआत है तो अच्छे से सॉल्व करना, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आप जितना शॉर्ट जा सकते हो टाइम बचाने के लिए उतना शॉर्ट कर लो। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें दिया है 1 और 9। तो इसमें हमें कोई सिंबल्स नहीं चेंज करने, कोई साइन नहीं चेंज करना है, इसमें हमें नंबर को चेंज करना है। So by interchanging the given two numbers, which of the following equation will be not correct? तो जो इक्वेशन करेक्ट नहीं होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमें वो ढूंढना है जो करेक्ट नहीं है। 1 और 9 को चेंज करेंगे तो इस वाले इक्वेशन में 1 और 9 को चेंज कर लेते हैं। 1 × 2 प्लस 1 की जगह हो जाएगा 9 -4 = 7 होना चाहिए। तो इसको कट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 9, तो ये 2 और 9 का प्लस हो जाएगा 11। और 11 में -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो ये करेक्ट हो गया। ये करेक्ट होने की वजह से है, ये रॉन्ग है। सेकेंड वाला ऑप्शन को देख लेते हैं। तो सेकेंड वाले ऑप्शन में है 9 + 1 × 3 - 4 = 8 आना चाहिए।
तो यहाँ देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 वन जा 3, फिर 9 प्लस है तो 9 प्लस 3 हो जाएगा 12। सो पहले ये 3 वन जा 3 आया, उसके बाद ये 9 को प्लस कर देंगे इसमें, तो 9 हो गया, प्लस 3 के साथ यहाँ आया 12 माइनस 4, 12 में 4 माइनस कर देंगे तो 8 आएगा, जो कि करेक्ट है। इक्वेशन सॉल्व हो जा रही है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में नॉट करेक्ट बोला है इसलिए ये रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, यहाँ पे कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पे है 9 का 1 हो जाएगा इंटू 2 माइनस 1 का 9 हो जाएगा प्लस 8 इक्वल्स टू 1 दिया है। इधर सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को हो गया 2 और फिर -9 प्लस 8, तो यहाँ पे हो जाएगा -9 प्लस 8। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 करेंगे 10 हो जाएगा, 10 माइनस 9 करेंगे यहाँ पे 1 आएगा। तो ये 1 और ये 1 मैच हो गया, तो ये भी करेक्ट हो गया। और करेक्ट होने की वजह से ये रॉन्ग है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है हमें नॉट करेक्ट पूछना है, नॉट करेक्ट को ढूंढना है। सो बेसिकली ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि नॉट करेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट है, इसमें बोल रहा है टू नंबर्स which two numbers should be interchanged to make the given equation correct। गिवन इक्वेशन जो है उसको करेक्ट करने के लिए कौन से दो नंबर्स हैं जो ऑप्शंस में अवेलेबल है, उनको चेंज करने से इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। सो वो कौन से दो ऑप्शन होगा वो हमें इक्वेशन पे पुट करके सॉल्व करने से ही पता चलेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट ऑप्शन में चेंज हो रहा है 12 एंड 18, यानी कि ये 12 एंड 18, तो इसको चेंज कर देंगे। सो हमारा नया इक्वेशन क्या बनेगा, 10 माइनस 26 प्लस 18 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 12। सो ये फर्स्ट इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व करेंगे। सो पहले आएगा ये 20 डिवाइडेड बाई 5 जो कि हो जाएगा 4, और फिर 18 इंटू 4 कर देंगे, तो 18 इंटू 4 हो जाएगा 72, 18 4 जा 72। तो इस तरह से हमारे पास इस तीनों का आंसर आया 72। तो ये डायरेक्ट हम यहाँ लिख देंगे 10 माइनस 26 प्लस 72, और फिर इसको इक्वेशन इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये 72 और 10 को प्लस कर देंगे, आएगा 82, और फिर 82 में माइनस हम करेंगे 26। सो 12 में से 6 गया, 6 आ जाएगा यहाँ पे, और हमें चाहिए यूनिट प्लेस में 2 और यहाँ आ रहा है 6। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो गया रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर 1 हो गया रॉन्ग, और अब करेंगे ऑप्शन नंबर 2 को चेक। सो ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है कि 12 और 26 चेंज हो रहा है, यानी कि 12 के साथ 26 चेंज हो रहा है। सो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 12 प्लस 26 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 18। सो यहाँ पे ये हो रहा है, तो इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 12 प्लस, सो 20 डिवाइडेड बाई में आएगा अगेन 4, और 26 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 जा 24, 4 एंड 2 कैरी, एंड 4 2 जा 8 प्लस 2 10। तो यहाँ पे इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी 104 की। 104 में 10 को प्लस करेंगे 114 आएगी, 114 में माइनस 12 कर देंगे। सो 4 में से 2 गया, यहाँ पे 2 आया, यूनिट डिजिट में 2 आया जबकि चाहिए 18, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। सो अब हम देखेंगे कि थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। सो थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है, 18 और 10 को इंटरचेंज करना है। सो थर्ड ऑप्शन का इक्वेशन क्या बन जाएगा, 10 को ही यहाँ 18 है, 10 और 18 इन दोनों को चेंज करना है। सो 10 का हो जाएगा 18 माइनस 26 प्लस 12 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 18 का हो जाएगा 10। सो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो एज यूजुअली 20 डिवाइडेड बाई 5 ये 4 आएगा, और 12 और 4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 48 आ जाएगा। सो इक्वेशन में क्या आ जाएगा यहाँ पर अभी, सो यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस 26 प्लस 48। ठीक है,
18 माइनस 26 प्लस 48। तो यहाँ पर हम कर देंगे 18 और 48 को ऐड, तो 8 टू जा 16, 8 प्लस 8 16 और 8 टू जा 16, एक ही बात है। देन 1 कैरी 4 5 एंड 1 6, तो 66 हो जाएगा माइनस 26 हो जाएगा। 6 में से 6 गया 0 आया। यस, यूनिट डिजिट मैच हो रही है। ऐसे नहीं जा सकते ना, हमें प्रॉपर क्लियर आंसर चाहिए। तो 6 माइनस 6 हो गया 0, लेकिन 6 माइनस 2 करेंगे दूसरे टेंस डिजिट पे तो आएगा 4। तो इस तरह से ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। सो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो चलिए अभी फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो रहा है 10 और 20 का चेंज। तो सबसे पहले 20 आएगा क्योंकि 10 और 20 ही चेंज हो रहा है। सो 10 बना 20 माइनस 26 प्लस 12 इंटू 20 बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू में 18। सो ये इक्वेशन बन रही है फोर्थ ऑप्शन की। इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 माइनस 26 प्लस, सो 5 और 10 का डिवीजन आएगा 2, 5 टू जा 10 और 12 और 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 24। सो इस तरह से ये आ गई हमारी न्यू, इस इक्वेशन की न्यू वैल्यू। नेक्स्ट करेंगे 20 प्लस 24 माइनस 26, ये करनी है हमें। सो 20 प्लस 24 हो जाएगा 44 माइनस 26। तो यहाँ पर आ जाएगा 14 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 8 और फिर 3 में से 2 गया तो 1। इस तरह से ही ये फोर्थ ऑप्शन क्यों राइट हो रहा है ये बता रहा है। और क्योंकि हमें पूछा इक्वेशन में करेक्ट, तो यस फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी आंखों के सामने है। चलो इसको फटाफट से सॉल्व कर लो और हम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है बाय इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स, मतलब 4 और 7 को चेंज करने से विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल नॉट बी करेक्ट। हमें नॉट करेक्ट वाले इस पॉइंट को अच्छे से देखना है, नॉट करेक्ट वाले को ही चूज करना है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। सो 4 और 7 चेंज हो रहा है। सो फर्स्ट इक्वेशन में नया इक्वेशन क्या बनेगा, 7 का हो जाएगा 4, 4 का हो जाएगा 7 माइनस प्लस 9 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर हो रहा है 9 प्लस 4 कर देंगे, 9 में 4 को प्लस किया तो यहाँ पर आएगा 13 माइनस 7 इक्वल्स टू 6। तो क्या 13 माइनस 7 करने से 6 ही आता है। तो 13 में अगर 7 को माइनस कर देंगे तो ये 6 आता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, इक्वेशन सॉल्व हो रही है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि नॉट करेक्ट वाले को हमें चूज करना है, सो ये आंसर इस क्वेश्चन के लिए रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन को देखेंगे। सो सेकंड ऑप्शन में 7 और 4 किधर है, फर्स्ट एंड लास्ट में है। सो यहाँ पे हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 प्लस 4। सो इस तरह से ये इक्वेशन बनेगी इक्वल्स टू में 6। सो 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 और 7 आपस में चेंज हो गए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन है और ये डिवीजन होगा नहीं क्योंकि ये 2 से 7 है और ये समथिंग आ जाएगा पॉइंट में आंसर, और पॉइंट में हमें आंसर नहीं चाहिए होता है साइन इंटरचेंज का। ये साइन इंटरचेंज का फर्स्ट रूल है कि पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, या वन ऑफ द रूल है कि पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। यू शुड नॉट गेट आंसर्स इन योर पॉइंट। सो उस पॉइंट में आने की वजह से ये वाला रॉन्ग हो गया। और क्योंकि ये वही इक्वेशन है जो रॉन्ग हो रहा है और क्वेश्चन में भी नॉट करेक्ट ही पूछा है, सो ये और ये सेम हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 होता है। तो आपको इस तरह से ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से ऑप्शंस में क्या हुआ एंड क्यों सही होकर भी वो गलत हो जाता है और गलत होकर भी वो सही हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में वैसा पूछा होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सो हियर वी गो। फिफ्थ क्वेश्चन भी आ गया आपकी स्क्रीन। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन से ऐसे दो साइंस को हमें चेंज करना है ताकि इक्वेशन करेक्ट हो जाए। तो इस तरह से अब हमें सोचना होगा कि इस इक्वेशन में हम कौन सी साइन को चेंज करेंगे जिससे हमारा इक्वेशन का जो इक्वल्स टू में वैल्यू है 19 वो आ जाएगा। तो क्योंकि हम बोर्डमास रूल को फॉलो करते हैं, फर्स्ट हम डिवीजन करते हैं, तो हम डिवीजन को ही देखेंगे। तो ये 2 डिवाइडेड बाई 4 इजीली 2 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन में 1/2 या पॉइंट में 0.5।
तो हमें जो दो रूल होता है कि ना फ्रैक्शन में चाहिए ना पॉइंट में चाहिए, तो इस तरह से रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ये दोनों नहीं चलेगा। इसका मतलब हमें इस डिवाइड वाले साइन को चेंज करना होगा। अब डिवाइड चेंज होगा, दो ऑप्शन दिए हुए हैं डिवाइड के साथ। सो फर्स्ट ऑप्शन को पहले चेक कर लेते हैं। तो इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, 10, और डिवाइड और माइनस आपस में चेंज हो रहे हैं, तो माइनस का हम करेंगे डिवाइड, फिर इंटू, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 के बाद डिवाइड दिया जो माइनस में बदल जाएगा, फिर 4 है, फिर प्लस 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 19। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 5 माइनस 4 प्लस 6 3 ज़ा 18। इसके बाद में हो जाएगा 5 और 18 को प्लस कर देंगे, 18 में 5 को प्लस किया तो 23 आया, 23 माइनस 4, तो 23 में 4 को माइनस किया तो यहाँ 19 आया। तो ये 19 और ये 19 दोनों मैच होते हैं। इक्वेशन किससे करेक्ट होगा पूछा था, सो फर्स्ट वाले ऑप्शन से इक्वेशन करेक्ट हो गया और सेकंड वाला इस तरह से रॉन्ग हो गया। तो आपको ऐसे सॉर्ट आउट कर देना है कि कौन इन चारों में से कौन से वो दो निकलते हैं, दो या एक या तीन, मतलब ये सोचना पड़ेगा आपको। तो दो रूल याद रखना है, एक तो डिवीजन से शुरुआत करनी है, तीन रूल है। फर्स्ट डिवीजन से शुरुआत करनी है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों, और इक्वल्स टू में जो वैल्यू है उसके साथ कनेक्ट करना है आपको। एंड सेकेंड रूल ये है कि फ्रैक्शन या पॉइंट्स में आंसर नहीं आने चाहिए। अगर डिवीजन का लास्ट वैल्यू फ्रैक्शन या पॉइंट्स में आ रहा है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उससे रिलेटेड वाले साइन को चेक करना इज नॉट एट ऑल अ गुड चॉइस, सो यू हैव टू स्किप दैट साइन टू चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द क्लास, यहाँ पर बोल रहा है कौन से ऐसे दो नंबर है जिसको चेंज करने से इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। सो ऑप्शन आपको दिया हुआ है और इसमें बस आपको पुट करना है, और ये सारी चीजें आपको जल्दी जल्दी भी करनी है। सो यहाँ पर है 9, 7 और 4 को चेंज करना है जो लास्ट में है। 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इंटू 7 का हो जाएगा 4, और माइनस में 7 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 1 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस 7। सो इससे क्या हुआ, 3 प्लस 4 हो जाएगा ये 7, 7 माइनस 7 करेंगे तो 0 आएगा, तो ये करेक्ट हो रहा है। तो 4 एंड 7 को ही, अगर फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ओके, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको एक बार समझना है, समझ में आ गया तो उसके बाद तो एकदम चलते फटे। तो ऐसे टू साइंस जिसको अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो हमारी गिवन इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। सो हमें पता करना है कि हमारी गिवन इक्वेशन करेक्ट करने के लिए वो कौन से दो साइंस है जिसको हमें चेंज करना होगा। तो जैसा कि हमें पता है, हमें फर्स्ट डिवीजन से चेक करना होता है क्योंकि हम बोर्डमास रूल करते हैं, फर्स्ट डिवीजन आता है। सो एक वो है जो नंबरों को कम कर सकता है, और उसके बाद में हम मल्टीप्लिकेशन को चेक करते हैं क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि कितना नंबर लंबा जा रहा है, कितनी दूर जा रहा है इक्वल्स टू से। उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें इनटू को चेंज करना है या नहीं। सो डिवीजन है 5 8 ज़ा 40, ये इजीली डिवाइड हो जा रहा है तो डिवाइड को हमें चेंज नहीं करना है। सो जो ऑप्शन जो डिवाइड को फॉलो कर रहा है चेंज करने के लिए वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन का, तो 4 8 4 ज़ा 32 आता है जो 32 49 के नियरर है। सो हम इस इंटू को भी चेंज नहीं करेंगे। सो ऑप्शन में जिसमें इंटू दिया है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। इंटू के बाद आता है प्लस, तो अब हमें पता चला कि डिवाइड और इंटू तो चेंज नहीं हो रहे, और इस तरह से सारे ऑप्शन में कट गए। तो अभी हमें पता चल रहा है कि सिर्फ फोर्थ ऑप्शन ही बचा हुआ है जो कि हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो सकता है। तो चलो फोर्थ को ही चेक कर लेते हैं क्या वो करेक्ट है। सो यहाँ पे हमें करना है प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारी इक्वेशन क्या, 29 माइनस 12 प्लस, क्योंकि माइनस प्लस चेंज हो जा रहा है, 4 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 49। तो इस तरह से आपको पहले डिवाइड फिर इंटू ऐसे सब चेक करना है।
ओके, सो यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो नेक्स्ट में क्या आएगा, 29 माइनस 12 प्लस 5 और 40 का हो जाएगा 8 और ये 4 यहाँ पे, तो 4 इंटू 8। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 29 माइनस 12 प्लस 8 4 जा 32। देन नेक्स्ट हो जाएगा 32 और 29 को ऐड कर लेंगे तो 9 2 11, 1 और 3 2 5 और 1 6, 61 माइनस 12 आ जाएगा। तो 61 में हम करेंगे 12 को माइनस, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे फिर, तो यहाँ पे 11 में से 2 गया, आगे 9 आया यहाँ पर, और फिर ये 6 का 5 होने की वजह से 5 में से 1 गया तो 4 आया। इस तरह से क्यों फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो रहा है ये भी हमने सॉल्व करके पता कर लिया। तो यस, इट इज कंफर्म नाउ दैट फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ द क्लास। तो यहाँ पर है, यहाँ पे बोल रहा है कौन से ऐसे टू साइंस है जिसको चेंज करके गिवन इक्वेशन को करेक्ट करना है, जैसे कि हमने अभी पिछली वाली क्वेश्चन में किया। तो अभी हमें फिर से देखना है, डिवाइडेड बाई है, 4 और 11 का डिवीजन सही से होगा नहीं, मतलब हमें डिवीजन को तो चेंज करना ही करना है। सो डिवाइड के साथ में दो ऑप्शन दिए हुए हैं, थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड को एक साइड में और फोर्थ को एक साइड कर लेंगे। अब क्योंकि पता नहीं कौन सा है तो दोनों ही ट्राई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे इनटू का डिवाइड चेंज हो रहा है, सो 12 डिवाइडेड बाई 3, यस ये आराम से हो जाएगा, प्लस 11 डिवाइड का इनटू हो जाएगा, माइनस 32 इक्वल्स टू में 16 आना चाहिए। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सो ये 3 4 जा 12 हो जाएगा, ये 4 प्लस 11 4 जा 44 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 32। अब यहाँ पे 44 प्लस 4 हो जाएगा 48 माइनस 32। सो 8 माइनस 2 आएगा 6, करेक्ट, यूनिट डिजिट तो मैच हो रही है। और फिर यहाँ पे 4 माइनस 3 1। सो इस हिसाब से 16 16 मैच हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर है। तो फोर्थ को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू नंबर्स को इंटरचेंज करना है गिवन इक्वेशन को करेक्ट करने के लिए। तो कौन से वो दो नंबर होंगे जिसको हमें इंटरचेंज करना है, तो हमें नहीं पता है। 5 का 10 से इजीली डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे कोई बड़ा नंबर है नहीं मल्टीप्लीकेशन वाला। तो अब हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता चल रहा है तो हम सीधा ऑप्शन को पुट करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर 28 और 5 को चेंज होना है, यानी 28 और 5। सो 25 माइनस 28 का हो जाएगा 5 प्लस 21 इंटू 10 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 5 है तो 28 हो जाएगा, इक्वल्स टू 43 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ है डिवीजन, तो इसको ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 जा 2, 5 जा 10। अब ये डिवीजन में है और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो ये दोनों भी कट जाएगा, 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21। तो इस तरह से हो गया 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। 5 डिवाइडेड बाई 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2.5 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें पॉइंट में जा रहा है तो जाहिर सी बात है पॉइंट में तो हमें नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा, आगे करने की जरूरत नहीं। सेकेंड ऑप्शन को देखेंगे। सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है 21 की जगह 25 हो जाएगा, ये वाला 21 की जगह 25 हो जाएगा और 25 की जगह 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वेशन क्या, 21 माइनस 28 प्लस 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 43। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एज यूजुअली। 5 2 जा 10 हो जाएगा यहाँ पे, 25 2 जा 50 हो जाएगा। सो यहाँ पे आएगा 21 माइनस 28 प्लस 25 का 2 टाइम्स 50। फिर यहाँ पर आएगा 21 प्लस 50 71 माइनस 28। फिर यहाँ पे आएगा 1 का 8 यानी कि 11 माइनस 8 3। सो मैचिंग मैचिंग हो रहा है ना। और फिर यहाँ पे 6 में से 2 गया 4। सो इस तरह से 43 और 43 सेम हो गया और हमें इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन पूछा था। सो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया है ना। तो हमें जो पॉइंट चीजें बात याद रखनी है वो क्या, कि पॉइंट में हमारा अगर इक्वेशन जा रहा है तो वो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से
सारा अच्छे से डिवाइड हो जाना चाहिए इक्वेशन, तो मानी जाएगी ना कि इक्वेशन सॉल्व हो गई है। सो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखना है कि क्या कौन से वो दो साइन होंगे जिसकी वजह से ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी और करेक्ट वाली देखनी है। तो यहाँ पर पहले डिवाइड को देखिए, तो डिवाइड तो रॉन्ग पे दिखा रहा है, तो हमें डिवाइड चेंज करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ऊपर जा रहा है, तो हमें कुछ ऐसा देखना है जिसमें ये इनटू चेंज हो। डिवाइड का तो इतना इशू नहीं है, तो यहाँ पे इशू किसका है, हमें 30 चाहिए और 28 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 8 जा 64 और 8 2 जा 16 प्लस 6 224, ये 224 में पहुंच जाएगा और जो कि रॉन्ग हो जाएगा इस इक्वेशन को करेक्ट करने के लिए। दैट मीन्स हमें इनटू तो चेंज करना ही करना है। सो इनटू वाले ऑप्शंस 3 दिए हुए हैं। डिवीजन जो है ये सही से नहीं होएगा, ये पॉइंट में आ जाएगा, है ना, ये हाफ आ जाएगा, हाफ तो इधर पे रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें इस डिवीजन को सही से सॉल्यूशन करने के लिए इस प्लस को इनटू करना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें चाहिए इनटू और प्लस का आपस में चेंज। तो यहाँ पे इनटू और प्लस को चेंज करना है, और जैसे कि वही बन रहा है इस क्वेश्चन को देखते हुए, तो आपको भी ऐसे ही इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि क्वेश्चन को देखते ही आप इस तरह से आइडिया लगा सके कि कौन से साइन को हम चेंज कर सकते हैं कि हम आंसर के करीब पहुंच सके या आंसर तक पहुंच सके। तो लास्ट वाला ऑप्शन है, तो वहां पे इंटू और प्लस चेंज हो रहा है, तो ये 20 है, इसके बाद प्लस है जिसको हमें इंटू बना देना है, और फिर 2 है, डिवाइडेड बाय में 4 है, माइनस 8 है, और इंटू का हमारा प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और फिर आ जाएगा 28 इक्वल्स टू 30। इस क्वेश्चन का इक्वेशन इस तरह से बनेगा। अब क्योंकि ये तो सही से मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो ये इसके साथ भी चला जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, इस तरह से 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4। सो ये तो 2 2 जा हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2 10 जा 20। इस तरह से सब डिवाइड भी हो गया और कोई पॉइंट में भी नहीं आया। तो यहाँ पर डिवीजन भी हो गया, मल्टीप्लीकेशन भी हो गया। ये आएगा 10 माइनस 8 प्लस 28। अब 28 में 10 को प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 38 माइनस 8। 38 में 8 को माइनस किया तो यहाँ आया 30। सो देखा कैसे निकल गया 30 30। सो यस, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई है। अगर समझ में नहीं आई है तो आप इसी वीडियो को दोबारा से देखिए थोड़ा स्लो वर्जन में, तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कौन सा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी और आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है, और जहाँ पे डाउट हो लग रही हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको कौन से टाइप वाले क्वेश्चंस में ज्यादा मुश्किल आ रही है, तो मैं उसको और थोड़ा इजी करके समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड जय भारत।